वालेकुम गाइस। आज सुबह की आगाज़ हो चुकी है। आइए हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो देखिए सुबह बस सब कोई बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं, तो अब यहाँ हम अपने काम में लगते हैं। हम हाउस वाइफ की जो दिन भर के काम रहते हैं, काम ख़त्म होते ही नहीं हैं। तो देखिए यह मैं कपड़े उतार ली थी धूप लगा के सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप निकली थी। ये कल के कपड़े थे तो हल्के गीले थे, तो मैं सोची थोड़ा धूप लगा लूँ। धूप लगा के देखिए उतार ली हूँ, उतार के तह लगा रही हूँ। तह लगा के सबके कपड़े सबके जगह पे रख दूँगी अलमारी में। बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं काम शुरू की हूँ। फिर यहाँ जो कपड़े गंदे थे उसको मशीन भी लगा ली हूँ। जिस दिन मुझे मशीन लगाना रहता है मैं पहले कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, कपड़े धुलते रहते हैं, फिर बाकी मैं सब काम करती रहती हूँ। देखिए हमने कपड़े तह लगा के सब रख दिए हैं, और बाकी जो कपड़े और धुले थे एक बार में तो वो ग्रिल पे डाल भी दी हूँ। अब इधर बेड वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, साफ़ करके झाड़ू लगा लूँगी। पोछा मैं बाद में लगाती हूँ किचन का काम करके, लेकिन पहले मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। सब झाड़ उड़ के सोफ़ा वगैरह चादर बिस्तर सब सही करके उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर सारा काम करके किचन से जब निकलती हूँ बस पोछा लगा के नहा लेती हूँ। देखिए किचन का क्या हाल हुआ है। नाश्ता और टिफ़िन बनाने के बाद जल्दी जल्दी बिल्कुल किचन फैल जाता है। अभी दोपहर के खाने की कुछ तैयारी नहीं हुई है। देखिए अब मैं झाड़ू लगा के आ गई इधर। घर साफ़ हो गया बिल्कुल, बस पोछा लगाना है। तो अब मैं आ गई किचन में बर्तन वगैरह साफ़ करने। बर्तन धुल के गैस वगैरह साफ़ करके तो फिर मैं खाना चढ़ा दूँगी। आज मैं खाने में सिंपल दाल चावल बनाऊँगी, इसलिए कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं करूँगी। आज मैं बस अपने क्लीनिंग आपसे शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। यहाँ सब नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं, सब धुल के साफ़ कर लूँगी बर्तन। और मैं कुछ ग्रोसरी भी लाई हूँ, कुछ सामान आए हैं राशन के, उनको मैं फिल करूँगी, वो भी आपसे शेयर करूँगी। सब जार में रखूँगी। और बाकी कुछ खड़े मसाले भी आए हैं, उनको मैं पीस के रखती हूँ घर में। मैं मसालों को घर ही में पीसती हूँ। बाहर से बस मैं हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर बस मंगाती हूँ, क्योंकि लाल मिर्ची तो पीस सकते हैं मिक्सर में, पर मैं नहीं पीसती हूँ। बहुत डस्ट उड़ते हैं उसके, मतलब बहुत परेशानी होती है, तो इसलिए लाल मिर्ची मैं नहीं पीसती। हल्दी तो बहुत मुश्किल है, मिक्सर ख़राब ना हो जाए इसलिए डर से नहीं पीसती हूँ। बाकी सब धनिया वगैरह मैं घर में पीसती हूँ, पीस के घर के ही मसाले मैं यूज़ करती हूँ। बाहर से पैकेट वाले मसाले नहीं मंगाती, बहुत महंगे भी होते हैं और पता नहीं उसमें क्या मिले होते हैं क्या नहीं, तो इसलिए मैं घर में सब साबुत मंगा के घर में पीस लेती हूँ। देखिए यहाँ पर सब कुछ सफाई के बाद, किचन बर्तन धुलने के बाद, गैस वगैरह साफ़ करने के बाद मैं दाल चावल चढ़ा दी हूँ। एक में दाल एक में चावल। आज दाल मैं पतीली में बना रही हूँ, कुकर में नहीं। उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद दाल चावल मेरे पक रहे हैं, तो यहाँ मैं राशन रख लूँगी। कल रात में ही राशन आ गया था, पर रात हो गई थी तो मैं नहीं रखी, सोची कि सुबह में रखूँगी। तो देखिए अब मैं डब्बों में फिल कर लूँगी। ये कांच के जार हैं, ऊपर से स्टील की कोटिंग है इसमें। मेरे जार कैसे लगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैं ऑनलाइन मंगाई हूँ, अगर आपको पसंद आते हैं तो बताइएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोग को, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। ये शीशे के हैं और ऊपर से स्टील की कोटिंग है, इसके ढक्कन स्टील के हैं और ये एयर टाइट है। इसमें कोई भी चीज़ रखिए आप, हवा नहीं जाती, ख़राब नहीं होता। और देखिए ये चने की दाल, मसूर की दाल, चना और तुअर की दाल, सब दाल वगैरह हैं। मैं चना साबुत चना मंगाती हूँ, क्योंकि कभी कभी संडे वगैरह को नाश्ते में चना बना देती हूँ, या शाम के नाश्ते में बच्चों को चना बना के दे देती हूँ। ये देखिए चने की दाल पहले से जार में थे, तो मैं सोची कि नीचे वाला निकाल के ऊपर रख लूँगी, और फिर जो नए आए हैं उसको ऐसे पहले डाल लूँ, फिर ये ऊपर से डाल दूँगी। ये 1 किलो के जार हैं, इसमें 1 किलो दाल अट जाते हैं। अगर इसमें चाहे तो आप 1 किलो हॉर्लिक्स भी रख सकते हैं, वो भी अट जाते हैं, बिल्कुल एयर टाइट हैं। और मेरे पास इसमें के आधा किलो के भी हैं, ये 1 kg के हैं। और उसके बाद मेरे पास आधा kg के भी हैं, हाफ़ kg के भी हैं, सॉरी हाफ़ kg के भी हैं। देखिए ये हाफ़ kg के हैं। मैं इनमें ड्राई फ्रूट रखती हूँ, थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स घर में रखती हूँ, कभी ज़रूरत लगता है, या बच्चों को कभी कभी दूध में दे देती हूँ पीस के। तो ये सब 6 हाफ़ kg के हैं और 6 1 kg के हैं। टोटल 12 डब्बे हैं मेरे पास।
6 हाफ़ के-जी के, 6 1 के-जी के। तो 1 के-जी में मैं दाल वगैरह रखती हूँ, हॉर्लिक्स, चना ये सब रखती हूँ। हाफ़ के-जी जो है उसमें मैं थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट रखती हूँ। हाफ़ के-जी तो ड्राई फ्रूट नहीं आते, 250-250 ग्राम है, पर मैं इसी में रखती हूँ। देखिए ये 6 ये हैं, 5 हैं, एक में रख चुकी हूँ मैं ऊपर। देखिए और फिर उसके बाद मैं यहाँ ऐसे कैबिनेट में रख देती हूँ। सामने से ये कांच का जो है उसमें से सब चीज़ समझ में आता है कि किस जार में क्या कौन सी दालें रखी हुई हैं, समझ में आ जाता है। और बाकी सब तरफ से स्टील का कोटिंग है, सामने में बस खुला हुआ है, समझ में आ जाता है किस जार में क्या चीज़ है। देखिए मैं फिर उसके आगे छोटे जार रख देती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह के। इधर सब खड़े मसाले हैं, जैसे कि पचफोरन, मंगरेला, अजवाइन ये सब है, उसमें खड़े मसाले ऐसे कैबिनेट में मैं रख देती हूँ। इस टाइम मैं घर में अकेली होती हूँ, दोपहर के टाइम घर में कोई नहीं रहता है। देखिए ये सब प्लास्टिक निकले, ये सबको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। इस टाइम कोई नहीं रहता है, घर में अकेले रहती हूँ, तो इसलिए जो काम मेरे रहते हैं सुकून से करती रहती हूँ और वीडियो भी बनाती रहती हूँ सुकून से। बच्चे रहते हैं तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। देखिए ये सब मसाले हैं, मसाले भी कल आए थे, तो मैं उनको शाम को करूँगी, पीसूँगी भी तो आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे सारे काम किचन के हो जाने के बाद झाड़ू तो मैं लगा ही चुकी थी, सब बिल्कुल साफ़ हो गया था, बस पोछा बाकी था। तो देखिए यहाँ मैं घर भी पोंछ लूँगी। घर पोंछ के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो फिर खाना वगैरह दो। खाना तैयारी हो चुका है। उसके बाद मैं नहा के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते पढ़ते बच्चे आ गए, फिर मैं उन लोग को खाना वगैरह दे के, खाना वो लोग खा लेंगे तो सुला दूँगी। फिर देखिए ये शाम का टाइम है, बच्चे सो के उठ गए, बड़े बच्चे ट्यूशन चले गए, बड़ी लड़की मेरी ट्यूशन चली गई। ये मेरा बेटा है मोहम्मद, इसको मैं होमवर्क, देखिए इसको मैं होमवर्क करा रही हूँ। इसको होमवर्क लिखने का, पढ़ने का मन नहीं करता है, बस ड्राइंग करने का मन करता है। होमवर्क कराने के बाद देखिए मेरी लड़की ट्यूशन से आ गई। कल संडे था तो मैं बाज़ार गई थी, तो थोड़े से बच्चों के लिए ये सब ऐसे ही घर में पहनने के लिए, रफली यूज़ के लिए ऐसे कपड़े लाई थी। देखिए ये लड़की का मेरे लोवर टी शर्ट है, और जो इससे पहले देखे लोवर वो मेरे बेटे का था, मोहम्मद का। कैसे लगे कपड़े आपको बताइएगा। बस घर में पहनने के लिए फुल स्लीव के टी शर्ट ली हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही। देखिए एक ये भी है, ये पहना है, पहन चुका है, तो बोला कि मम्मी मुझे भी दिखा दीजिए। अब देखिए ये शाम हो गई है, बच्चों को होमवर्क वगैरह करा के अब मैं आ गई किचन में फिर से। अब ये सब मसाले को पीस लूँगी। देखिए ये गोल मिर्च है, काली मिर्च साबुत, ये ज़ीरा है और धनिया है। इसको मैं भून के पीसूँगी। इसको मैं मसूर की दाल या कोई ऐसी गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो उसको ऊपर से डाल देती हूँ, तो इसमें बहुत सोनी सी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाता है गोश्त में। गोश्त पकने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर आप ऊपर से डाल दें तो बहुत सालन में टेस्ट आ जाता है। तो इसको मैं देखिए पैन में रख दी हूँ गैस पे। अब इसको भून के मैं पीस लूँगी। ये ज़ीरा है, थोड़ा सा धनिया है और काली मिर्च है साबुत। इसको भून के पीस के, और उसके बाद दाल वगैरह, मसूर की दाल, अरहर की दाल में नहीं, मसूर की दाल में, या काली दाल आप जो बनाते हैं, खड़े मसूर की दाल, कोई भी तड़का बनाते हैं, उसमें ऊपर से डालने से ये बहुत टेस्टी लगता है। गोश्त वगैरह में भी पड़ता है ऊपर से। तो इसको मैं भून के और पीस के रख लूँगी। सारे मसालों को मैं पीस लूँगी। एक ही बार मैं साबुत मंगा के एक बार पीस लेती हूँ, तो मेरे ये सब मसाले मैक्सिमम 1 महीना चल जाते हैं। देखिए ये भुन चुका है, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, बस इसमें से हल्की खुशबू आने लगे तो बस इसको पीस लेंगे। ज़्यादा जलाएंगे नहीं तो इसके टेस्ट का फ्लेवर चेंज हो जाएगा, जला जला आने लगेगा फ्लेवर। अब इसको पीस लेंगे, ठंडा करके पीसेंगे, गरम नहीं पीसेंगे। इसको मैं ठंडा कर ली थी, इसको मैं पीस दूँगी। मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट्स में प्लीज़ बताया करें। आप लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए ये पिसा गया है बिल्कुल एकदम बारीक। देखिए बिल्कुल एकदम बारीक पिसा गया है। अब इसको मैं जार में रख दूँगी। ये भुने ज़ीरा और गोल मिर्च इसको जार में फ़ौरन ही रख दूँगी, नहीं तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी।
ऐसे बंद करके एयर टाइट डब्बा है ये, इसमें रखने से महीना दिन चल जाता है। खुशबू एकदम बिल्कुल वैसे ही रहती है। अब ये देखिए, इसको मैं भूनी नहीं हूँ, बस वही गरम पैन में डाल दी थी। बरसात के वगैरह से थोड़ा सा नरम हो गए हैं, तो बस गरम पैन में डाल दी थी कि थोड़े कड़े हो जाएंगे। ये ऐसे ही कच्चे गोल मिर्च और ज़ीरा का पाउडर है। जैसे हल्दी मिर्चा का पाउडर होता है हम लोग मसाले में डालते हैं, वैसे ही गोल मिर्च और ज़ीरा का पाउडर है। ये देखिए धनिया है, धनिया को भी मैं साफ़ कर ली हूँ, इसका भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। कच्ची धनिया है और थोड़ी सी धनिया ऐसी साबुत रख लूँगी। कोई चीज़ में साबुत धनिया की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे मैं साबुत रख लूँगी इसको थोड़ी सी। अब बाकी को पीस लूँगी। धनिया को नहीं पीसना, मतलब भूनना नहीं है, बस ऐसे ही हल्का सा गरम पैन में गरम कर लेना है, ताकि मिक्सर ख़राब ना हो, आसानी से पिसा जाए। कच्ची धनिया, जैसे धनिया पाउडर मार्केट में मिलता है वैसे ये धनिया है, इसको मैं घर में बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे ज़ीरा मिर्च मेरा पिस चुका है, यहाँ पे धनिया भी पिस चुका है। देखिए धनिया को भी मैं एयर टाइट डब्बों में रख दूँगी। धनिया थोड़ा जितना भी ज़्यादा पीसो बारीक नहीं होते हैं, बाहर के तरफ फाइन पाउडर नहीं बनता है, थोड़ा मोटा ही रहता है, फिर भी मैं पीस के घर ही में रखती हूँ। देखिए ये, फिर उसके बाद मैं बिरयानी का मसाला भी बना लूँगी। मैं एक ही बार बिरयानी की मसाला बना के रख लेती हूँ। जब बिरयानी बनाना रहे फ़ौरन पड़ जाता है, झट से बनाना नहीं पड़ता। फिर यही बिरयानी का मसाला मैं गोश्त वगैरह भी बनाती हूँ, उसमें यूज़ करती हूँ। देखिए यहाँ पे सारे स्पाइसेस हैं, ज़ीरा, मिर्च, जायफल, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये रोज़ लीफ हैं, और ये स्याह ज़ीरा है, लौंग है, सारे खुशबू वाले मसाले हैं। इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। वही मतलब भूनूंगी नहीं, बस वही गरम ही करूँगी पैन में। पैन को मैं गरम कर ले रही हूँ, उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ करके तब मैं डाल रही हूँ। देखिए जो मोटे मोटे मसाले थे, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, वो सब मैं डाल दी हूँ पैन में। ये रोज़ लीफ, ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, ये सब मैं बाद में डालूँगी। पैन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ये बारीक है ना, फिर ये जल जाएंगे, तो इनका फ्लेवर जला जला हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, इनका खुशबू भी चेंज हो जाएगी। अब मैं ये बिरयानी का भी फाइन पाउडर बना के रख लूँगी। ये बिरयानी का मसाला मैं बिरयानी में भी डालती हूँ। अब मैं जब गोश्त वगैरह बनाती हूँ, बीफ या मटन या चिकन, तो थोड़ा सा मैं उसमें डाल देती हूँ, तो अच्छी खुशबू आती है उससे। और देखिए यहाँ पे सब काउंटर टॉप गंदा हो गया था, सब मसाले बना के मैं सब रख ली हूँ जार में। एयर टाइट डब्बा है सारा, सबको अच्छे से रख ली हूँ। आज मेरे सारे मसाले बन गए। अब 1 महीना के लिए फुर्सत, 1 महीना चलेंगे। देखिए ये सब मसालों पे फिर नाम लिख के चिपका ली हूँ। डब्बे एक जैसे हैं, और उसके बाद पीस देने के बाद सब एक जैसे हो गए, तो मैं सब पे चिपका ली। एक पे बिरयानी मसाला है, एक पे भुने ज़ीरा का पाउडर है गोल मिर्च का, एक पे कच्चे जीरा मिर्च का पाउडर। मुझे अदरक लहसुन का भी पेस्ट बनाना था, वो भी मैं बना ली। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।